भगवान की कथा का श्रवण किया, भगवान के पूजन का दर्शन किया। भगवान की कथा सुनते सुनते उस देवराज नामक ब्राह्मण का शरीर छूट गया, उसकी मृत्यु हुई और यमराज, यम के दूत उसको पकड़ कर ले गए। और जैसे ही यमपुरी की ओर ले जाने लगे तो तुरंत शिव के गण वहां पर आए और उन यमदूतों को मार मार कर भगाने लगे और उस देवराज ब्राह्मण को वहां से छीन कर ले जाने लगे। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, ये तो इतना बड़ा पापी, अनाचारी, दुराचारी है, इसको यहाँ से कैसे लेके जा सकते हो? इसका तो स्थान रौरवादी नरकों में है। ये इतना बड़ा पापाचारी, इसने अपने पिता का वध किया, इसने अपनी माता का वध किया, इसने अपनी पत्नी का वध किया और न जाने ऐसे ऐसे पाप कर्म किया। ये तो आप वहां ले जाने योग्य है नहीं, लेकिन आप कैसे लेकर जा रहे हो? इतने में भगवान के नित्य पार्षद जो है, शिव के पार्षद, वो आए और उन दूतों ने, उन यमदूतों से उस देवराज ब्राह्मण को वहां से छुड़ा कर ले आए। क्यों? बोले जीवन में इसने कोई सुकृत भले नहीं किया, लेकिन एक बार देवराज समामोच्च विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूता कैलासं गतमोत्सुकाः। जीवन में एक बार ही भगवान का उसने गुणगान किया, उस गुणगान के प्रभाव से। क्योंकि भगवान शिव का नाम क्या पता है? आशुतोष। शिव का एक नाम है आशुतोष, और आशुतोष शब्द का अर्थ होता है आशु शीघ्रम तुष्यति, यह सा आशुतोष, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। भगवान भोलेनाथ इतने करुणा वरुणालय हैं, भगवान भोलेनाथ को बढ़िया से जाकर गंगा जी से जल लाकर चढ़ा दो, भगवान एकदम प्रसन्न हो गए। और सुंदर से 56 भोग मेवा मिष्ठान लगा दो, भगवान उसमें भी प्रसन्न हो गए। भगवान के पास ले जाकर नहीं कुछ मिला तो भांग धतूरा तोड़ ताड़ के ले जाकर चढ़ा दो, उसमें भी प्रसन्न नहीं होता। चंदन चनोरी जो हुआ वो चढ़ा दो, उसमें खुश। और अगर कुछ नहीं मिला तो एक चोर की भांति, जैसे चोर न चोरी करने गया था, जब कहीं कुछ नहीं मिला, चोर को दिखा घंटा बाबा का, तो तोड़ने का उतारने का साधन नहीं, तो बाबा के ऊपर चढ़कर ही घंटा तोड़ लिया, उसमें भी बाबा खुश। इतने करुणा वरुणालय। एक बार बाबा, एक बार कुछ इतने करुणा वरुणालय, आप सब ध्यान से सुनेंगे। एक बार कुछ भूतों का समूह, रोता बिलखता भूतों का समूह इधर उधर फटकार रहा था। भगवान शिव गुजर रहे थे उसी रास्ते से, क्योंकि इनका निवास प्रेतावासेषु घोरेषु, भगवान तो शमशान विहार हैं, प्रेतों के बीच निवास करने वाले हैं। एक बार कुछ भूत बेताल रो रहे थे। भगवान ने कहा, जी क्यों रोते हो? बोले बाबा क्या करें, अरे हम जहां जाते हैं ये बड़े बड़े तांत्रिकों को, ज्योतिषियों को बुला बुलाकर बड़े बड़े मंत्रों को अभिमंत्रित करके घर में जो है टंगवा देते हैं, हमें रहने का कोई स्थान भी नहीं मिलता, कहां जाए? भोलेनाथ का चिंता क्यों करते हैं, आ जाओ मेरे पास, आओ मेरा, जहां दुनिया के सारे दरवाजे जिसके लिए बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरा दरवाजा खुला है, आओ मेरे पास। इतने करुणा वरुणालय हैं शिव, और इतने करुणा वरुणालय शिव होने के बाद भी हम शिव से दूर रहे, तो हम सबसे कोई अभागी है क्या? बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु छल विश्व, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण हे हो, राम भगत कर लक्षण हे हो,
छप्पन भोग चढ़ाओ। भगवान भोलेनाथ ये नहीं कहते कि हमें मेवा मिष्ठान चढ़ाओ, अरे भाव पूर्वक एक बार जाकर मंदिर में महादेव 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 एक बार अगर कोई भाव से जाकर पुकार देता है तो कहते हैं कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। जैसे कोई शिव मंदिर में जाकर एक बार महादेव का उद्घोष कर देता है, भगवान उसको तुरंत मुक्ति प्रदान कर देते हैं। एक बार केवल महादेव कह देने मात्र से। कितने बार? एक बार। और अगर 2 बार उच्चारण कर देता है तो भगवान उसके ऊपर ऋणी हो जाते हैं कि भैया बोलो क्या चाहिए तुमको। और भगवान शिव इतने कृपालु हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि हम इसको वरदान दे देंगे तो इसके बाद परिणाम क्या होगा।